एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र डोभाल की अध्यक्षता में आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को शांतिपूर्वक संपन्न किए जाने हेतु उत्तर प्रदेश के बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर के अधिकारियों के साथ हरिद्वार सीसीआर भवन में बोर्ड मीटिंग आयोजित की गई। इस दौरान आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों के दृष्टिगत कानून व्यवस्था में सुधार एवं आपसी समन्वय को और बेहतर बनाते हुए एक दूसरे के परिचय करते हुए संपर्क नंबर आपस में आदान प्रदान करते हुए चुनाव के दौरान बॉर्डर में आने वाली समस्याओं के संबंध में उसके निराकरण हेतु गहनता से विचार विमर्श किया गया। बॉर्डर चेक पोस्ट में बॉर्डर के थानों द्वारा चेकिंग व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए भी मंथन किया गया। बॉर्डर मीटिंग में चुनाव को प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए दोनों प्रदेशों के सीमावर्ती जिलों में तैयारी शुरू करने के संबंध में बैठक में उपस्थित अधिकारियों द्वारा गहनता से विचार विमर्श करते हुए बैठक में उपस्थित संबंधित थानाध्यक्षों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। बैठक में अपराधियों पर निगरानी रखने, बॉर्डर क्षेत्र में होने वाली संदिग्ध गतिविधियों पर रोक लगाने, वांछित अपराधियों का ब्यौरा साझा करने, अंतर्राज्यीय चेकपोस्टों पर पैनी नजर रखने, संदिग्ध लोगों पर नजर और अवैध रूप से लाई जाने वाली शराब, मादक पदार्थों व अन्य सामग्रियों पर रोकथाम हेतु सघन वाहन चेकिंग चलाने के संबंध में गहनता से विचार विमर्श किया गया। इलेक्शन को लेके जो इंटर बॉर्डर मीटिंग थी वो एक आयोजित की गई थी हरिद्वार में, जिसमें जो नाइबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और बिजनौर, इनके सभी एसपीज, उच्च अधिकारी, एसओ, इंस्पेक्टर्स वगैरह ने प्रतिभाग किया था और हमारे जनपद के भी सभी उच्च अधिकारियों द्वारा, एसओ, इंस्पेक्टरों द्वारा प्रतिभाग किया गया था। इसमें इंटर बॉर्डर जो हमारे चेक पॉइंट्स हैं उस पर चर्चा की गई, जिसमें हम यूनिफाइड चेकिंग करा सकें। साथ में जो इलिसिट लिकर है या जो इलिसिट वेपन है, इनकी तस्करी वगैरह की रोकथाम के लिए जो एक कार्य योजना है उस पर कार्रवाई के लिए एक कार्य योजना बनाई गई थी, उस पर हम लोगों ने वर्क कर रहे हैं। सर देखिए, दो तरफा हम लोग वर्क करेंगे। एक तो बॉर्डर चेकिंग सघन करी जाएगी और साथ साथ जो हमारे अपराधी हैं जो इधर रहते हैं, मुजफ्फरनगर से वांछित हैं या मुजफ्फरनगर, सहारनपुर या उधर साइड में रहते हैं और हरिद्वार से वांछित हैं, उस पर हम लोगों के द्वारा एक गहन मीटिंग की गई थी। उनकी सूचनाओं का आदान प्रदान किया गया था। उनके खिलाफ इस इलेक्शन को लेकर जो प्रभावित कर सकते हैं उनके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर जैसे और देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो जो अद्यतन हमारी जो लिस्ट है, खासकर कई लोग ऐसे हैं जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं लेकिन पिछले कुछ समय में यहाँ पर आके बस गए हैं, उनके जो असला हैं उनकी सूचना इनके द्वारा हमें दी गई थी, उसका हम लोग वेरिफिकेशन करवा रहे हैं यहाँ पर। साथ के साथ जो पूर्व में जो अपराधी अपराध में जिन्होंने अपराध कारित किया था उसमें वांछित चल रहे हैं या उन पर सजा याफ्ता है, उनकी सूचना भी इनके द्वारा हमें दी गई है और हमारे द्वारा इनको दी गई है, उस पर हम लोग सघन कार्रवाई करेंगे। सर पूरा क्या समन्वय बैठा है दोनों विभाग? इसमें लगातार तीसरी मीटिंग कर चुके हैं, इंटर बॉर्डर मीटिंग, और अभी लगातार ये आगे जारी रहेगी। इसमें जो भी हमारे लैक ऑफ कम्युनिकेशन है उसको दूर करने के लिए और आपस में जो समन्वय और बेहतर करने के लिए इस तरीके की मीटिंग आयोजित की जाती रहेगी। 2024 लोकसभा इलेक्शन के दृष्टिगत आज हरिद्वार के सीसीआर में इंटर स्टेट बॉर्डर मीटिंग हुई है, जिसमें मैं मुजफ्फरनगर की तरफ से मैंने इसमें प्रतिभाग किया है और इस मीटिंग में दोनों जनपदों के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान हुआ है कि किन पॉइंट्स पे हमारे पिकेट्स लगने हैं, कहाँ पे बैरियर लगने हैं, हमारी कौन सी सीमाएं हैं, कौन कौन से गांव लगते हैं और ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ से अपराधियों का आवागमन हो सकता है। इन सारे बिंदुओं पर एक दूसरे के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान हुआ है और जिससे कि आगामी लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपादित किए जा सके। सर देखिए, हमारे जनपद के साथ दो थानों के यहाँ पर जो बॉर्डर लगती है, थाना पुरकाजी और थाना भोपा, इन दोनों थानों के बीच हमारे यहाँ लगभग 5 इंटर स्टेट बैरियर हैं जो हमारे यहाँ स्थापित किए जाएंगे, जहाँ पर हमारी फोर्स होगी। साथ ही यह भी अनुरोध किया गया है कि जनपद हरिद्वार की तरफ से भी उन पॉइंट्स पर एक साथ मिलकर चेकिंग की जाए, जिससे कि एक स्थान पर अधिक से अधिक फोर्स होगा और उसका प्रभाव भी ज़्यादा होगा और सभी प्रकार की सूचनाओं का आदान प्रदान हुआ है और पूरी उम्मीद है और हम लोग इस चुनाव को बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके के साथ करेंगे। कि विदित है कि जनपद सहारनपुर और हरियाणा की काफ़ी जो है बाउंड्रीज लगती हैं एक दूसरे ज़िले से और हमारे जो हैं 3 थाने लगते हैं जो कि जनपद हरिद्वार के 4 थानों से उनकी लगती है। तो दोनों जगह पे इंस्पेक्टर लेवल और सर्किल ऑफिसर लेवल पर ऑलरेडी समन्वय बैठक हो रखी थी। आज जनपद स्तर की यहाँ पर बैठक की गई है, जिसमें कि जितने भी चेक पॉइंट्स हमें बनाने हैं, अवैध मादक पदार्थों की तस्करी जो है, अवैध हथियारों की तस्करी आगामी
चुनाव को देखते हुए उस संबंध में समन्वय बनाया गया है। अपराधियों की सूची, वारंटीज जितने भी हैं जो फरार अभियुक्त हैं उनकी भी सूची जो है आदान प्रदान की गई है। और इसमें एक व्हाट्सएप ग्रुप जो है दोनों जनपद का बनाया गया है, जिसमें कि बेहतर समन्वय हम कर सकें और रेगुलर चेकिंग कर सकें, पेट्रोलिंग कर सकें, बैरियर लगा सकें। इसी के लिए आज बैठक की गई है। गोपाल चितकारिया, उत्तराखंड, खुलासा न्यूज़, हरिद्वार।